वालेकुम गाइस, वेलकम टू एजुकेशन मैनिया। मेरा नाम उमर फारूक है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल कंप्यूटर का एक न्यू मेथड जो कि है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहले हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था न्यूमेरिकल डेरिवेटिव हमने निकाला, बेसिकली न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन उसे कहते हैं। और हमने अब जो पढ़ना है वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ना है। याद रखिएगा कि हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ही क्यों कर रहे हैं। ये इस वजह से कर रहे हैं कि देखो, हम हमारा एक होता था इंटीग्रल्स होते थे जहां हम मतलब लिमिट्स गिवन होती थी और हम उसको सॉल्व करते थे और प्रॉपर हमारा एक एक्चुअल रिजल्ट आता था। ठीक है, कैसे जो जिस तरह ये एग्जांपल है हमारी और ये उसकी डेटा पॉइंट्स ये है, उसका पोलिनोमियल कुछ ये है x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये इसकी इंटीग्रेशन मैं लेता हूं। ठीक है, dx 0 to 5। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कौन सा होगा? एक्चुअल रिजल्ट होगा। ठीक है, जब इंटीग्रल निकालूंगा, लिमिट अप्लाई करूंगा, तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो एक्चुअल रिजल्ट होगा। लेकिन जब यहाँ हम कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो ये क्या फायदा? मतलब इसका एक तो ये पॉइंट बनता है, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और पहले हमें पता होना चाहिए इंटीग्रेशन किसे कहते हैं? एरिया अंडर कर्व। ठीक है, ये मैंने लिख दिया साथ इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से मुराद है कि एक्चुअल रिजल्ट नहीं, न्यूमेरिक रिजल्ट निकालना है हमने। ठीक है, मतलब जो हम डेटा पॉइंट्स हैं इनको यूज करके न्यूमेरिकल रिजल्ट निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? हम एक्चुअल क्यों नहीं निकाल सकते? एक्चुअल हम निकाल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके हम रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, तो वहां हमारा और कुछ नहीं मतलब सोल्यूशन निकलता। तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? न्यूमेरिकल। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एग्जैक्ट तो नहीं आता, लेकिन ये हो सकता है कि हमारा अप्रोक्सीमेट और नियरेस्ट रिजल्ट आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो अब नियरेस्ट हमारा रिजल्ट तो आ जाता है। अब इससे हम निकालते हैं एक्चुअल रिजल्ट। वो क्या बनता है? बेसिकली एक्स स्क्वायर की इंटीग्रल क्या होगा? ठीक है, एक्स क्यूब हो जाएगा, एक पावर ऐड होगी और वही पावर डिवाइड हो जाएगी, और प्लस 1 का इंटीग्रल क्या है? एक्स। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रल निकल है। अब लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, अपर लिमिट 5 है और लोअर लिमिट 0 है। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने का तरीका कुछ ये होता है कि एक दफा पूरे फंक्शन में जो हमारा अब न्यू आया इंटीग्रेशन के बाद, उसमें अपर लिमिट पुट करें, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करें। ठीक है, तो अब इसमें पुट करते हैं। अपर लिमिट हमारी क्या है? 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5। ठीक है, और माइनस, अब ये एक दफा अपर हमने पुट कर दी, अब माइनस लोअर पुट करेंगे तो वो 0 है, ऑब्वियसली वो 0 हो जाएगा सारा, तो उसको मैं 0 लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, तो आप देखो कि 5 का क्यूब 125 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस 5। अब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? 3 और 125 एज इट इज, और 3 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हमारा फाइनली रिजल्ट बनेगा? 140 डिवाइडेड बाय 3, जो कि क्या है? 140/3 है। ठीक है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 46.66। ठीक है, ये हमारा क्या रिजल्ट है? एक्चुअल रिजल्ट है। ठीक है, और अब जो हम निकालेंगे वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट होगा और इसके करीब होगा। ठीक है, और इसके करीब होगा, तो अब देखो हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। कहने का मतलब ये, अब मैं अब कंफ्यूजन आपकी दूर करूंगा कि यहाँ तो पॉसिबल है इंटीग्रल, हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रल निकाल सकते हैं, पॉसिबल है, तो हम फिर इसका न्यूमेरिकल रिजल्ट क्यों निकाल रहे हैं? ये मैं जस्ट इस वजह से कर रहा हूँ कि ताकि हम रिजल्ट को सामने रखें और अप्रोक्सीमेट रिजल्ट चेक करें कि हमारा इसके एग्जैक्ट यही आता है कि करीब 3 आता है। ठीक है, और अब देखो ये 46.66 आया है। ठीक है, तो अब जो इससे निकालेंगे वो भी इसके करीब ही होगा। अच्छा, अब ये अभी तो मैं ये याद रखिएगा, जिसका इंटीग्रल एप्लीकेबल है तो उसका न्यूमेरिकल भी एप्लीकेबल है, लेकिन न्यूमेरिकल का ये फायदा है कि ये वहां भी एप्लीकेबल है जहां ये एप्लीकेबल नहीं है, इंटीग्रल वाला। ठीक है, तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा प्रॉपर। ठीक है, इस पे मेथड अप्लाई होंगे और 2-3 मेथड है, और वो एक ट्रिपल रूल है और एक सिम्पसन रूल है, और सिम्पसन में फिर 2 आ जाते हैं, एक सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 है। ठीक है, तो अब इस पे जाते हैं। ठीक है, तो हमने एक्चुअल रिजल्ट निकाल लिया। अब इसके जो रूल लगने हैं इस पर, उस पे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रिपल रूल। ठीक है, उसमें क्या होता है, हम लिखते इसी तरह जिस तरह न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे कि हम उससे लिखते इसी तरह, उसका एफ डैश लिखते थे। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव निकले हुए, लेकिन इधर भी इसी तरह लिखेंगे, इंटीग्रल वाला सिंबल डालेंगे, तो फिर एफ ऑफ एक्स डालेंगे। ठीक है, और एक्स नॉट टू x5 क्यों मैंने डाला है कि एक्स नॉट हमारा स्टार्टिंग है और x5 हमारा एंडिंग है। ठीक है, आप 0 to 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने अगले स्टेप में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला जो है, इसका क्या फॉर्मूला है कि h/2, यहां से स्टार्ट करते हैं। h/2, h से मुराद जहां है कि हमें गिवन हो गया, तो या नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट ये h1 होगा। ठीक है, अगर नहीं गिवन तो h होता है बेसिकली हमारा जो गैप होता है, वो क्या है हमारा गैप, कि देखो 0 से 1 के दरमियान गैप
और 1 से 2 के दरमियान एक एक आगे चलता जा रहा है, ठीक है, तो वो हमारा h होता है, ठीक है। तो अब y0 प्लस yn हमने लिखा है, y0 मीन फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है, और yn मीन लास्ट वाला रिजल्ट 26, ठीक है, और प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 अप टू yn माइनस 1। मतलब अब हमने yn यहाँ यूज कर लिया है तो यहाँ नहीं यूज करना। कहने का मतलब ये है कि 26 अगर यहाँ आया तो फिर यहाँ 26 नहीं आएगा, उससे प्रीवियस टर्म आएगी जो कि है 17, ठीक है। तो ये इसमें yn माइनस 1 लिखने का जस्ट पर्पज यही है, ठीक है। और अब ये कब हम इसे यूज करेंगे, कब एप्लीकेबल होगा, ये 3 फॉर्मूले हैं, अभी 2 लिखे हैं, तो ये कब एप्लीकेबल होंगे ये याद रखने के लिए अब ये जो है ट्रेपेजॉइडल रूल जो है ये सारों पे एप्लीकेबल है। देखो x क्या 5 तक 4 है तो कितने हैं x 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है। तो ये चाहे ऑड हो चाहे इवन हो चाहे जो भी डेटा पॉइंट्स हो जितने बन रहे हो काउंट में, ये याद रखिए काउंट में देखने हैं कि ऑड बन रहे इवन बन रहे जितने भी हो, तो ये एप्लीकेबल है सारों पे, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, ठीक है। अच्छा ये अब दूसरा बता देता हूँ, सिम्पसन 1/3 ये कब एप्लीकेबल है, ये तब एप्लीकेबल है जब हमारे पास जो क्या कहते हैं टोटल क्या कहते हैं ये इनपुट्स बन रही है 1 2 3 4 5 6 इनपुट्स बन रही है, तो हमारे तब ये एप्लीकेबल है। मतलब इवन होंगी जब हमारी इनपुट्स, ठीक है, तब कौन सा सिम्पसन 1/3, और जब हमारी इनपुट्स ऑड होंगी 1 3 5 7 तो हमारा सिम्पसन 3 8 लगेगा, जो अभी इधर लिखा नहीं है लेकिन मैं वो ये करवा के वो समझाता हूँ, ठीक है। तो जस्ट एक दफा बता दिया कि कौन कब एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और आप देखो कि हमने इधर देखे 6 पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है, तो अब ये भी एप्लीकेबल है, ये तो हर एक पे एप्लीकेबल है ट्रेपेजॉइडल। तो अब इस पे जाते हैं, ठीक है। जस्ट मैंने y0 की वैल्यू यहाँ से उठाई, y0 की 1 है और yn की क्या है 26, तो मैंने एज इट इज पुट कर दी जस्ट, और h मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है। और फिर 2 इंटू y1 y2 ये वैल्यू जस्ट इंसर्ट की, y1 की क्या है जी 1 और y1 की है 2 और y2 की 5 y3 की 10 और y4 की 17, y5 की मैंने देखो यहाँ नहीं पुट की, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ वो 26 यूज किया था तो यहाँ नहीं यूज करूंगा, ठीक है। अब देखो मैंने एड अप किया तो क्या हुआ हमारा 1/2 इंटू 27 प्लस 2 इंटू 34, इनको ऐड किया तो 34 बनता था, 2 से मल्टीप्लाई किया 68 बन गया, इनको ऐड किया 95/2 हुआ, तो हमारा आंसर एग्जैक्ट क्या आ गया 47.5। तो इसके आगे मैंने स्क्वायर यूनिट लिखा है या आप मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, ये यूनिट होता है, ठीक है, एरिया का। तो अब देखो कि हमारा 47.5 आया जबकि इधर 46.66 था, तो अभी करीब आया लेकिन एग्जैक्ट करीब नहीं आया, लेकिन ये भी इतना ठीक है, जब जहां पॉसिबल नहीं है इंटीग्रेशन वहां इतना रिजल्ट निकला है तो ये भी काफी होता है, ठीक है। और अब सिम्पसन 1/3 रूल में ये होता है कि ये कब एप्लीकेबल होता है, फॉर इवन और मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, मतलब फॉर इवन और मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। यहां मैंने लिखा है एप्लीकेबल फॉर ऑल, ठीक है। अब देखो कि इसमें मैंने एज इट इज लिखा h/3 आ गया, 1/3 है चूंकि, तो इसमें h3 आता है, यहाँ h/2 आता है, याद रखिएगा ये वाला, ठीक है। तो मैंने इसमें एज इट इज y0 फॉर्मूला उसी तरह है, लेकिन आगे इसमें जस्ट 2 टर्म ऐड हुई है, वो कैसी ऐड हुई है यहाँ थोड़ा सा याद रखने का तरीका है कि देखो ये चीज देखना है, ठीक है। ये देखो 2 इंटू 2 के मल्टीपल इवन, ठीक है, यहाँ लिखे 2 के मल्टीपल y2 y4 y6, ठीक है, इस पर लिखा है मैंने जो 2 के मल्टीपल है, और यहाँ मैंने क्या लिखा है 1 y3 मतलब जो ऑड है, ठीक है। पहले इस टर्म पे जाना है 2 इंटू 2 के मल्टीपल मतलब, ठीक है, और n-2 इस वजह से लिखा है कि अब देखो वहां सारे आ रहे थे 1 स्टेप से आगे जा रहे थे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो n-1 लिखा था, यहाँ 2 से आगे जा रहे तो मैंने क्या किया n-2 किया, ठीक है। तो मतलब कि अब और इवन है तो इस वजह से n-2 किया, ठीक है। और यहाँ क्या है 4 इंटू y1 y3 यहाँ, और फिर जब इवन यहाँ कर लिए थे तो फिर 8 बचते थे वो मैंने यहाँ कर दिया, और 4 का मल्टीपल बनता है यहाँ 4 मल्टीप्लाई और होता है, ठीक है। तो फॉर्मूले को याद रखने का ये तरीका है, पहले इसको देखो कि सिम्पसन 1/3 लगाना है तो यहाँ क्या करो, पहले तो इसके इवन मल्टीपल लिखो अंदर और 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 बचता है, ठीक है, फिर उसके अंदर फिर बाकी 8 बच जाते हैं। याद रखिएगा इवन आएंगे तो 8 भी आएंगे, ये नहीं रखना कि इवन आ गए तो 8 नहीं आएंगे, 8 भी आएंगे दोनों में, सिम्पसन 1/3 में भी और सिम्पसन 3/8 में भी। तो मैंने क्या किया आगे 1/3 लिख दिया, h1 है चूंकि 1/3 बन गया, अंदर एज इट इज वैल्यू पुट की 1 प्लस 26 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 10 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 17, ठीक है। अब 5 कहां से आया, 5 हमारा y2 था और 17 हमारा y4 था, y2 5 और y4 17, ठीक है। और बाकी ये 2 प्लस 10 ये भी क्या कहां से है, y1 2 है और y3 10 है, और y5 नहीं यूज किया क्योंकि हमारा लास्ट था यूज हुआ पड़ा है ऑलरेडी 26,
तो इधर यहाँ 26 का आना नहीं बनता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, मतलब पहले इनको ऐड किया 27 बना, फिर 4 इंटू अंदर जो बन गया वो 12 बन गया, इधर 22 बन गया। जब इनको मैंने मल्टीप्लाई किया 4 12 48 और 2 20 22 44, ठीक है, तो ये बन गया। तो जब मैंने ऐड अप किया तो 119 आया, मतलब 119 बाय 3 किया, जब मैंने कैलकुलेशन निकाला तो ये 39.66 आया, ठीक है। तो अब देखो ये इसको मैंने आगे स्केल यूनिट में लिख दिया, तो अब देखो कि रिजल्ट अब आया जो वो कितना करीब है इसके, वो ज्यादा दूर है इससे, ठीक है। 40 एग्जैक्ट हमारा जो सोल्यूशन है 46.66 है, और जबकि हमारा न्यूमेरिकल सोल्यूशन जो है वो सिम्पसन 1/3 से क्या है 39.66 स्केल यूनिट मीटर, ठीक है। तो ये इसका क्या कहते हैं न्यूमेरिकल रिजल्ट निकला है, लेकिन ये ज्यादा दूर है, ये ज्यादा करीब है, ये वाला, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि हम सिम्पसन, अच्छा एक और चीज आपने नोट किया होगा कि मैंने इन्हीं डेटा पॉइंट्स में तीनों यूज कर रहा हूं, अभी 2 यूज किया, तीसरा आगे यूज करूंगा। तो ये कैसे यूज कर रहा हूं, ये एक देखिएगा, ये कंफ्यूज नहीं होगा कि यहाँ देखो डेटा पॉइंट 6 है, तो 6 पे ये भी एप्लीकेबल है ट्रिपजेडल, जो कि सारों पे एप्लीकेबल, चाहे जितने डेटा पॉइंट्स हो, इवन हो हार्ड हो, जो भी, ठीक है। और सिम्पसन क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 2, 6 जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 है ना, तो इस वजह से ये भी एप्लीकेबल है सिम्पसन 1/3। और सिम्पसन 38 वो ऑड पे एप्लीकेबल है, तो मतलब वहां 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 6 3 का मल्टीपल है, इस वजह से वो भी एप्लीकेबल होगा। इसी वजह से इन डेटा पॉइंट्स पे तीनों फॉर्मूले में अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि एप्लीकेबल है तो कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने अब क्या किया कि थर्ड वाला फॉर्मूला लगाया, मतलब सिम्पसन का जो सेकंड रूल था वो लगाया, मतलब जो 38 था हमारा, ठीक है, 38 वाला रूल लगाया। उसमें फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, जिस तरह h/3 था, तो अब 3/8 है, तो 3/8 मल्टीप्लाई h किया तो ये 3h/8 हो गया, ठीक है। यहां तक तो ये हो गया 3/8 नाम से जाएगा, ठीक है। और अब देखो y0 प्लस yn, ठीक है, y0 प्लस yn, वहां भी ये था, तीनों में ये सेम था, ठीक है, ये टर्म सेम थी, ठीक है। अब 3 और ये याद रखो, मैं सेकंड टर्म पे इसलिए फोकस करता हूँ, ये याद रखने का तरीका तब सही होता है। एक दफा आप खुद अपने जहन में ये इस तरह याद करोगे तो ये फिर आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। अब मैंने वहां भी 2 आ रहा था, यहाँ पे मतलब सिम्पसन 1/3 में भी 2 आ रहा था, और सिम्पसन 38 में भी 2 आ रहा है। ये एप्लीकेबल ऑड के लिए, मतलब जब मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 कहने का मतलब है काउंटिंग में जितने बन रहे होंगे, अगर ये मल्टीपल ऑफ 2 बन रहे होंगे तो हम कौन सा सिम्पसन 1/3 यूज करेंगे 1/3, और अगर ये मल्टीपल ऑड बन रहे होंगे, मल्टीपल ऑफ ऑड मतलब मल्टीपल ऑफ 3, मतलब आप 6 बन रहे, तो अब ये तीनों एप्लीकेबल है, क्योंकि 6 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है और 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों एप्लीकेबल है फिलहाल, ठीक है। अब याद रखने क्या, वहां भी 2 था इस जगह पे, और यहाँ भी 2 है, ठीक है। और अब देखो अंदर जो वहां था, मतलब सिम्पसन 1/3 में इवन थे, लेकिन यहाँ ऑड है। कैसे कि अब वहां 2 के मल्टीपल थे तो 2 से स्टार्ट हुए थे, यहाँ 3 के मल्टीपल है तो 3 से स्टार्ट होंगे, y3 से, ठीक है, y3 y6 अप टू yn-2 आएगा, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ n-2 हमेशा आएगा, वहां भी यही था, यहाँ भी ये था। अब इधर से पीछे आते तो वहां 4 था, यहाँ 3 था, ये याद रखिएगा। और अब देखो जो यहाँ यूज हो चुके हैं वो यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब देखो वहां कौन से स्किप थे, y1 और y2, और इस तरह अब y1 वहां नहीं था, y2 वहां नहीं था, इधर लिख दिया, ठीक है, y4 वहां नहीं था, यहाँ लिख दिया, और y5 वहां नहीं था, यहाँ लिख दिया, yn-1 क्यों लिखा, वहां yn-2 था यहाँ, और वहां yn-1 नहीं था, तो इस वजह से यहाँ yn-1 लिखा है, ठीक है। तो इस तरह इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका है, ठीक है। तो हर फॉर्मूले को देखो इसी तरह है, ठीक है। और सिम्पसन 1/3 में भी इसी तरह, वो मैंने समझाया भी इसी तरह बिल्कुल। और अब मैंने जस्ट वैल्यूज इंसर्ट करनी थी, और ध्यान रखिएगा वैल्यू इंसर्ट करते वक्त सही से और से इंसर्ट करें, ताकि कहीं मिस्टेक ना हो, कि ऐसा ना हो कि इतना मतलब अच्छा मतलब ये मैथड सही से आता हो और वैल्यू इंसर्ट करते वक्त कोई गलती करते और बंदा फिर बाद में कहे यार ये क्वेश्चन गलत हो। तो बेहतर यही है कि ये एक दफा जब वैल्यू इंसर्ट करो तब सही से इंसर्ट करो, देख के इंसर्ट करो और बार बार चेक करो। अब 3/8 और 27 कैसे, y0 1 और yn 26, ठीक है, एज इट इज वो तो 27 बनता है। 3 × 2 + 5 कैसे आया, और +17, ये y1 क्या है हमारे पास, y1 हमारे पास है जी फिलहाल 2 है। ये याद रखिए, यहाँ मिस्टेक होती है, y1 ये इंसर्ट कर देते हैं, लेकिन ये y0 है, ठीक है। तो y1 इंसर्ट किया जो कि 2 था, और y2 क्या था हमारे पास 5 था, और y4 क्या हमारे पास 17 है, 2 + 5 + 17। और अब आगे y5 क्यों नहीं इंसर्ट किया, क्योंकि y5 ऑलरेडी यहाँ इंसर्ट हो चुका है। क्या किधर गया यार, ये yn जो है ना वो हमारा लास्ट वाला है, तो ये हमारा ऑलरेडी है, तो इस वजह से y5 हमने यहाँ इंसर्ट नहीं किया, यहाँ 17 तक गए, y4 तक गए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी yn यहाँ आ चुका है। तो yn जो है बेसिकली हमारा y5 ही है, ठीक है।
तो ये जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा है, ठीक है। अब +2 × 10 कैसे आया? y3 हमारे पास क्या है 10 और y6 क्या है हमारे पास, जो कि है ही नहीं, तो हमारा ये फॉर्मूला यहां तक ही होगा, ठीक है। तो हमारा हमने जस्ट 10 इंसर्ट कर दिया, तो हमारा 2 × 10 हो गया। यहाँ 3/8 h1 है, तो 3/8 और फिर 27 ये हो गया टोटली, और ये 3 × 24 और फिर प्लस 20, ठीक है। 3 × 24 ये बन गया 72, ये इधर लिख दिया मैंने, ठीक है। और 20 एज इट इज। बाकी अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने इनको ऐड कर दिया तीनों को, ये बने 119 119, ठीक है। और 3/8, अब 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड जब 8 से किया तो इसका ये आंसर आ रहा है, ठीक है। SQ यूनिट, ठीक है। या एक मिनट, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, 0 to 5 x² + 1 dx इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट आया 44.625, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सा आया न्यूमेरिकल रिजल्ट, ठीक है। तो मैंने आगे स्क्वायर यूनिट लिख दिया, ठीक है, या मीटर स्क्वायर नीचे भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये अब इसका रिजल्ट आया, ठीक है। बेसिकली अब ये मैंने तीनों स्टेप से कराया, अब देखो 44 आया जबकि एक्चुअल है 46, ठीक है। तो अब हमारा वैसे जो तीनों रिजल्ट आए, एक में आया हमारा 47.5 और एक में आया 39.66, ठीक है, और एक में आया 44.625। ये 3 रिजल्ट आए हैं, और ज्यादा करीब मुझे जो लगता है वो क्या है कि वो 47 वाला है, और वो कौन सा था, ट्रिपेजॉइडल रूल था, ठीक है। ट्रिपेजॉइडल रूल में ये था कि हमें वो नजदीक रिजल्ट देता है, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या डिमांड है उस पर डिपेंड करता है। अगर तो कहता है कि ट्रिपेजॉइडल रूल से करें तो फिर तो मतलब वो तो इजी है याद रखना भी, और अगर नहीं कहता, कुछ भी नहीं कहता, तो आप फिर ट्रिपेजॉइडल ही यूज करें, क्योंकि उसमें एक तो ये है कि वो सारों के लिए एप्लीकेबल है, और अगर कह देते हैं कि पर्टिकुलर मतलब ये ट्रिपेजॉइडल से नहीं करना, किसी दो और मत, सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8, इन दोनों में से कोई आप देखो कौन सा एप्लीकेबल है इस वक्त, तो फिर आपने इनकी काउंटिंग देखनी है कितने हैं। अगर 6 है तो फिर दोनों एप्लीकेबल है, क्योंकि ऑड 6 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है और 3 का मल्टीपल है, फिर दोनों सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 दोनों एप्लीकेबल है। और अगर कोई मतलब 5 कहते हैं, 5 डेटा पॉइंट्स, और कहते हैं इनमें सिम्पसन में से कौन सा एप्लीकेबल होता है, जो होता है वो अप्लाई करो, तो 5 है। 5 क्या है, ये क्या है कि ऑड है, तो अब देखो 3 का मल्टीपल है, और करने वाली बात है, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये दोनों सिम्पसन नहीं लगेंगे, फिर ट्रिपेजॉइडल लगेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं, ठीक है। आप जब इसे प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन की, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और तो ये आज का मतलब हमारा लेक्चर था, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और यूट्यूब एजुकेशन मैनिया को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।